कंपनी के फर्नीचर, विक्रेता जुआरी कार्लॉन, स्पेस वुड, स्मार्ट वुड, कैरेट वुड यहाँ उपलब्ध है। सहारनपुर के शीशम और सागवान से बने फर्नीचर की शुद्धता की पूरी गारंटी है। सारे सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आइए एक बार सेवा का मौका के लिए अवश्य पधारें। आसमा फर्नीचर, सरघाटी, नई बाजार, निकट चंद्रकांता होटल। क्या परिचय आपका? मेरा नाम विनय किशोर प्रसाद हुआ जी। और हम 30 सालों से राजनीति से जुड़े रहे हैं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देश के आवाम, राज्य के आवाम और जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको गौण कर दिया जा रहा है। उसको गौण करके कभी पाकिस्तान, कभी चाइना, कभी नेपाल, कभी कुछ और उससे भी जब बच जाता है तो देश के अंदर हिंदू मुसलमान कर दिया जाता है। तो इस तरह के राजनीति से देश के युवाओं को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, या देश के किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, या राज्य के किसी आवाम को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ दिन पहले कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, लालू जी की जब राज थी। लालू जी का राज खत्म हुआ, सुशासन का राज आ गया। कुछ सालों तक तो ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पुनः वो सुशासन ही दुशासन बन गया। आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, सरकारी कार्यालयों से लेकर प्राइवेट कार्यालयों तक भी सारे जगह भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, इसके अलावा कुछ नहीं। शिक्षा चौपट, जिस देश में मात्र 0.6% स्वास्थ्य पर खर्चा होता हो, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो उस देश में स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था होगी आप खुद समझ सकते हैं। शिक्षा पर जिसमें सबसे कम खर्च हो, उस देश का शिक्षा पर क्या व्यवस्था होगी आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों से आम जनता को भटकाने के लिए जात धर्म की लड़ाई लड़वा करके लोग इसको अपना रोटी सेक रहे हैं, राज सत्ता का सुख भोग रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो लोग दल में हैं वो अपने दल का भजन गा रहे हैं, उनको गलत नज़र ही नहीं आता है, क्योंकि किसी को नीतीश कुमार नज़र आते हैं, किसी को मोदी जी नज़र आते हैं, किसी को चिराग जी नज़र आते हैं, किसी को तेजस्वी जी नज़र आते हैं, कोई मायावती नज़र आते हैं, लेकिन जनता इन लोगों को नज़र नहीं आती है। नेता एक खुद हैं, जनता भी एक खुद हैं और जनता को लूट रहे हैं। दूसरी तरफ जिस सुशासन की बात करते हैं, बिहार में जैसे जैसे जो बनाए गए कानून, उसमें एक शराबबंदी कानून है। मैं शराबबंदी कानून का विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जिस ढंग से शराब को प्राइवेट हाथों में बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया, आज पूरा बिहार शराब बिक रहा है, ये खुलेआम बिक रहा है, और इसमें आपके प्रशासन के लोग भी शामिल हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो गया कि पुलिस लाइन में दारू पी के लोग नहीं पड़े रहते। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग जैसे और जो लोग हैं समाज के प्रबुद्ध लोग, उन लोगों को हम दलीय राजनीति से ऊपर उठाकर, हम चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं, हम चुनाव लड़ने के लिए कोई मंच नहीं बनाए हैं, लेकिन दलीय राजनीति से उठ के जो समाज के अंदर जो रोज़मर्रा की समस्या है, चाहे वो स्थानीय समस्या हो या राज्य स्तरीय समस्या हो या देश की समस्या हो, क्योंकि हम एक हिंदुस्तानी हैं, हम एक वोटर हैं, हमारे एक वोट से इस देश का भूत और भविष्य तय होता है। इसलिए हम उस जिम्मेवारी को समझने के लिए हम लोक शक्ति मंच का गठन किया, और हम आम लोगों से अपील करेंगे कि जो दलगत राजनीति में फंसे हुए हैं उससे ऊपर उठें, अपने लिए, अपने आने वाले भविष्य के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है। उस आंदोलन, और वो आंदोलन ऐसा नहीं हो जो पहले भी हुआ है आंदोलन, सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण हुआ
लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सका। हम उस परिवर्तन की लड़ाई को तेज करने के लिए लोक शक्ति मंच का निर्माण किए हैं और हम लोग इसमें बिहार के बहुत सारे लोग आए हुए थे, पटना से भी आए, सासाराम, औरंगाबाद, डिहरी, भभुआ, गया, ये सारे लोग आए। इसको हम राज्य स्तरीय स्वरूप देने का कोशिश कर रहे हैं और हम लोग अगले मंथ में, थोड़ा कोरोना का प्रभाव है इसलिए हम लोग भी थोड़ा लिमिटेड वे में चल रहे हैं, नहीं तो इसको हम लोग पटना में एक मीटिंग करके, एक कन्वेंशन करके हम इसको राज्य स्तरीय स्वरूप देंगे और हम स्थानीय मुद्दों को लेकर जहाँ भी जिस जिले में मेरा मंच रहेगा वो संघर्ष करेगा। अभी आप देखिए सारा रेल, बैंक, आपका शिपिंग कॉरपोरेशन, भेल, सारे चीज़ों को लोगों ने बेच दिया। कसम खा के आए थे, देश कसम, इस देश का सौगंध है, इस देश की मिट्टी का हम देश नहीं बिकने देंगे और देश को ही बेचना। तो अंग्रेज से तो हम बच गए, अब देसी अंग्रेज जो हैं वो अपना लूट रहे हैं। तो हम इस देश के नागरिक हैं, हमको भी सोचना है। मोदी जी पब्लिक तो वहाँ पोह में है कि हम करें तो क्या करें। पब्लिक वहाँ पोह में इसलिए है कि पब्लिक को इन लोगों ने बांट दिया जात और धर्म पर। अभी आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा किया है कि जिस दलित की हत्या होगी उसके घर के एक परिवार को नौकरी देंगे। मैं अधिवक्ता भी हूँ, मेरे पास तो केस अतरी से आ गया, उसके बुजुर्ग था उसको मार दिया, अब उस नाम पर वो नौकरी मांग रहा है। ये किस तरह के कानून बनाते हैं भाई? वोट के लिए इस तरह के कानून तो ये तो पहले उनको हरिजन बोला जाता था, उससे दलित हो गए, उससे तोड़ के महादलित हो गए। कि तोड़ के एक ही जात में तोड़ के राजनीति करके अपना उल्लू सीधा करना अगर ये लोग नहीं समझते हैं। आज रामविलास पासवान को आरक्षण की जरूरत नहीं है। आज बड़े बड़े जितने भी 80 सांसद हैं पार्लियामेंट के अंदर, क्यों नहीं दलित के नाम पर रोड पर आ जाते हैं रिजाइन करके, अगर दलितों की समस्या का समाधान नहीं होता है तो। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो एमपी बनना था, बन गए, वो उनका काम बन गया। इस मंच का क्या उद्देश्य रहेगा और कहां तक कार्य? इसमें मंच का उद्देश्य ये है कि हम देश के अंदर जो घृणित भावना फैलाया जा रहा है, जो एक विद्वेष फैलाया जा रहा है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, हम उसके खिलाफ मुखर होकर विरोध करेंगे। हमारी जितनी क्षमता होगी, अगर ये देश की जनता समझती है, राज्य की जनता, जिले की जनता समझती है कि ये मंच उनके लिए है, तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो लोग मंच में शामिल हों और इस एक तीव्र आंदोलन सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए, सिस्टम में सुधार के लिए, सिस्टम में सुधार के लिए। और अगर हमारा संगठन मजबूत हुआ तो हम उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी हल्ला बोलेंगे, चाहे उसको फिल्मी लोग कहें या जो कहें, लेकिन हम उसके खिलाफ भी हमला बोलेंगे। वो आरटीआई के माध्यम से होगा, कानूनी माध्यम से होगा और सड़क पर उतर के भी होगा। अपने दम से भरदम विरोध करेंगे। हम लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव अभी नहीं, आगे भविष्य में कभी चुनाव भविष्य की बात भविष्य के गर्भ में है। जनता इसका मालिक होता है। चुनाव कोई नेता नहीं लड़ता और हम कोई गिरोह नहीं बना रहे हैं और लोगों के तरह के कुछ खास जातियों को अपने साथ समेट कर लिए और उसका सरदार बन के नेता बन गए, उसका मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन गए। उससे वैसे जरूरत नहीं। हम अगर अभी चुनाव लड़ने जाएंगे तो हमको लोग यही कहेगा कि चुनाव लड़ने के ख्याल से आए हैं। हम चुनाव लड़ने के ख्याल से नहीं है, हम जनता के मानसिकता में उस बात को डालना चाहते हैं जो इस देश को खतरा पहुंचा रहा है, इस राज्य को खतरा पहुंचा रहा है, आम आवाम को खतरा पहुंचा रहा है। आज हर हिंदुस्तानी कर्ज में डूबा हुआ है। आपके हिसाब से एनडीए और यूपीए दोनों दोषी है? एनडीए और यूपीए दोनों दोषी नहीं हैं, दोनों एक ही राशि हैं। सिर्फ बोतल बदला है, रंग बदला है, शराब तो वही है। अगर ऐसा नहीं रहता, नशा एक ही है और नशा भी एक ही है सत्ता का। अगर ऐसा नहीं होता तो आज सारे कांग्रेसी मोदी जी के यहाँ कहे जाते। कल तक वो भ्रष्टाचारी रहता है, कल तक वो क्रिमिनल रहता है और बीजेपी में चला जाता तो सर्फ एक्सल में धो देते हैं। ये क्या करते हैं? वहाँ से बन जाता है सत्तर चंद। तो मोदी के इशारे पे ड्रग माफिया जो महाराष्ट्र में बेनकाब हो रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? मोदी के इशारे पर नहीं हो रहे हैं ना, वो तो चूंकि शिवसेना एनसीपी की सरकार है इसलिए हो रही है। सरकार विरोध। जब बिहार और यूपी और झारखंड के लोगों को मारा जाता था
वहाँ के नौजवान बच्चों को मुंबई में मारा जाता था राज ठाकरे और बाल ठाकरे एंड कंपनी के द्वारा, तो उस समय कोई भी सरकार चाहे जिसकी भी हो, उस समय क्यों नहीं मोदी जी कहा था कि ये देश हिंदुस्तान का है, मुंबई किसी के बाप का नहीं है कि कोई यहाँ नहीं रह सकता है। उस समय क्यों नहीं सिक्योरिटी दिया था किसी को? आज रिया चक्रवर्ती को सिक्योरिटी दिया। रिया चक्रवर्ती है कौन? है कौन? एक सेलिब्रिटी है, उसको सिक्योरिटी देने का क्या प्रश्न है? ठीक है, वो आप तो ये भी देखे होंगे, प्रेस मीडिया में भी आया है कि उसी दिन उसको पकड़ा लोगों ने और उसी दिन रात में बैठ के सुनवाई भी होगा। क्या एक आम आवाम के लिए कोई कोर्ट बैठेगा रात में 9 बजे? हमको ये कोई जवाब दे दे। कानून के लोग क्यों बैठ गए उसके सामने? उनका बेल पिटीशन पर भी हियरिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो कानून में आपकी नजर में कानून भी जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है? कानून पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप किसी पुलिस अफसर के खिलाफ या किसी सरकारी अफसर के खिलाफ शिकायत करके देखिए, उसी से रिपोर्ट मांगा जाएगा कि आप चोर हैं कि नहीं। मैंने जो दोषी है उसी से मांगा जाएगा। तो इस तरह की हम चोरी करेंगे, हम ही से मांगिएगा रिपोर्ट, तो हम क्या कहेंगे कि हम चोर हैं? अभी जो किसानों के लिए जो बिल पास किया गया है ये बिल्कुल ही असंवैधानिक है और इसको भी प्राइवेटेशन करने की साजिश है। जो आज तक नहीं किया गया था उसको इन लोगों ने करके और किसानों पर फिर से एक बार हमला किया है और इसके विरोध में बहुत सारे जगहों पर किसान आंदोलनरत भी हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी हो रहे हैं, पंजाब में भी हो रहे हैं, दूसरे जगहों में भी हो रहे हैं। और बिहार के किसान भी अगर चुप बैठेंगे अपने, तो जो अभी तक उनका कोई हल नहीं निकला तो आगे भी नहीं निकलने वाला है अगर वो चुपचाप बैठते हैं। जो किसान अपनी पसीने और मेहनत से पूरे देश को खिला सकता है, अगर वही भूखा सोता है तो उस देश के किसान को चुप बैठने से काम नहीं चलने वाला है। इसलिए उसको भी आंदोलन के और सड़क पर आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और हम लोक शक्ति मंच की ओर से वैसे किसी भी आंदोलन का समर्थन करेंगे जो देश हित, राष्ट्र हित और जनहित में होगा। इसी तरह खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुशासन का सर्च को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपडेट पाने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं।